हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आपका चल रहा है हिंदी गद्य से चौथा पाठ महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आज हम पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे तथा माता श्रीमती हेमरानी देवी थीं। इनके नाना की साहित्य में रुचि थी। वे कभी कभी ब्रज भाषा में कविता भी लिखा करते थे। इस प्रकार महादेवी वर्मा में साहित्य अनुराग इन सब के प्रभाव से उत्पन्न हुआ। इनके ये संस्कार अवसर पाते ही विकसित हो उठे। महादेवी जी ने सन 1933 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA प्रथम श्रेणी में किया और उसी वर्ष प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य नियुक्त हो गई। इस पद को संभालते हुए इन्होंने कुछ समय तक चांद नामक पत्र का संपादन कार्य किया। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और उनकी कला साधना पर कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा था। इन्हें शेख सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1983 ईस्वी में महादेवी जी को साहित्य की विशिष्ट सेवा के लिए 1 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को अस्वस्थता के कारण महादेवी जी का निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। महादेवी जी छायावादी कविताओं के लिए अधिक जानी जाती हैं। यद्यपि इनका प्रमुख क्षेत्र काव्य रहा है तथापि इन्होंने उच्च कोटि की गद्य रचनाएं भी लिखी हैं। इन्होंने गद्य साहित्य में संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध एवं आलोचनाएं लिखी। कृतियाँ। इनकी कृतियाँ हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्या गीत, दीपशिखा और यामा। श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और सबला आदि इनके निबंध हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। भाषा इनकी उत्कृष्ट संस्कृतनिष्ठ उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का इन्होंने अपनी भाषा में प्रयोग किया है। शैली में भावनात्मक शैली, विचारात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, आत्मपरक शैली आदि शैलियों का इन्होंने अपनी लेखनी में प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में स्थान। आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी काव्य रचनाओं में नारी हृदय की वेदना का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। हिंदी को इनकी अभूतपूर्व देन इनके रेखाचित्र हैं। तो ये इनका जीवन परिचय हुआ जो आपको अपनी नोटबुक पर नोट करना है। धन्यवाद।